नमस्ते। मैं वैशाली। मेरे पास आज एक ईमेल आया है, सो मुझे लगा फाइनली आज इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि आप में से बहुत से लोगों के दिमाग में ये सारे डाउट होंगे। तो ईमेल में क्वेश्चन ये आया था कि मैम, जब से मैं आपका बताया हुआ वो लिंक 7 चक्रा का मेडिटेशन मैंने करना शुरू कर दिया है, अब मेरे साथ कोई भी चीज़ बुरी होने वाली होती है या मुझे ट्रिगर होने वाला होता है या हैवी एनर्जी फील होने लगती है, मेरे चक्रा सडनली बहुत ज़्यादा स्पिन करने लगते हैं। या उनका हाथ चक्र स्पिन करने लगेगा या उनका रूट चक्र स्पिन करने लगेगा। साथ ही साथ उनका क्वेश्चन ये आया था कि मैम, इससे पहले मैं यूनिवर्स के साइन बहुत ज़्यादा दिखते थे जब मेरा डीएम मुझसे बात करने वाला होता था, या मंथ में अनब्लॉक करके या ट्रिगर करके रन करना, तो मुझे सारे साइन मिलते थे। बट अब फाइनली मैं 3 महीने से 7 चक्रा मेडिटेशन कर रही हूँ, तो अब मेरे चक्र स्पिन करने लगते हैं। अगर मेरा डीएम अब रन करने वाला होता है तो मेरा पर्टिकुलर रूट चक्र उनका बहुत ज़्यादा स्पिन करने लगता है। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो क्या रही है? क्या ये डीएम की एनर्जी है या ये जो चक्र हमारे स्पिन करते हैं तो ये उसकी वजह से, तो कहीं ये ट्रिगर होके तो नहीं भाग जाता? तो ये सारे डाउट आप ही लोगों के थे। आई होप आप में से बहुत से लोगों के दिमाग में ये डाउट हो, सो फाइनली आपको एक क्लैरिटी दे पाऊँ। तो पहले मैं एक पर्सनली खुद के एक्सपीरियंस के साथ में बात करती हूँ। जब आप 7 चक्रा मेडिटेशन करते हो, क्योंकि आप चाहे गूगल पे सर्च कर लो, आप फॉरेन के जितने ट्विन फ्लेम्स के चैनल्स देख लो या इंडियंस भी देख लो, 7 चक्रा मेडिटेशन आपका ट्विन फ्लेम, अगर आपको लगता है कि आपको आपके ट्विन के साथ यूनियन में आना है, आपको अपने ट्विन के साथ शादी करनी है या उनको अवेकन करना है, सारी चीज़ें, तो यहाँ पे 7 चक्रा मेडिटेशन यहाँ पे एक बेसिक है। ओके। और जब एक डिवाइन फर्म खाली यूनियन के लिए एक 7 चक्रा मेडिटेशन करेगी, उसके चक्रा स्पिन करेंगे, बट एक बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, वो खुद अनअवेकन होगी और एक लंबा टाइम लग जाएगा, शायद 1 साल या 2 साल। बट वहीं पे कुछ लोग ओनली अपनी ग्रोथ को लेके, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि मुझे मेरी ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना है, बट ये सारे मेडिटेशन मैं खुद के लिए करूँगी, इसके अलावा कुछ नहीं। और जब आप इस इंटेंशन के साथ 7 चक्रा मेडिटेशन करने लगते हो, तो जिन लोगों के चक्रा 6 महीने 1 साल के बाद स्पिन करना शुरू करते हैं, आपके चक्रा विद इन 1 मंथ भी हो सकता है, विद इन 6 मंथ भी हो सकता है, बट 1 मंथ में अगर बात करूं, इतनी जल्दी आपको खाली वाइब्रेशन फील होगी, उस चक्रा पे स्पिन करना आप कभी भी फील नहीं करोगे 1 मंथ के अंदर। उसके लिए प्रॉपर आपको 6 महीने का टाइम लग जाएगा। ये आपकी निगेटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। ओके। अब बात आती है, जब तक आपको खाली ट्विन फ्लेम के बारे में पता था, आप खाली एनर्जी हो गया, टैरो कार्ड रीडिंग हो गया, आप एंजल्स नंबर हो गए, आपको यूनिवर्स साइन देता था, पहले आप इन सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड थे, क्योंकि तब आप अनअवेकन थे, तो यूनिवर्स आपको इन सारी चीज़ों के थ्रू आपको गाइड करता था। बट फाइनली अब आप मेडिटेशन करके आपके चक्र एक्टिवेट होना शुरू हो गए, तो आपको डिवाइन ने डायरेक्टली गाइड करना आपकी जर्नी में शुरू कर दिया। तो जब आपके चक्र स्पिन करने लगते हैं, तो आपका डीएम जब भी आपके पास आने वाला होगा, या उनकी हैवी एनर्जी पिक होगी, या वो बहुत ज़्यादा पेन में है, या उनको ट्रिगर मिल रहा है, या उनकी कार्मिक साइकिल स्टार्ट हो गई है, ये सारी चीज़ें आपके पर्टिकुलर चक्र स्पिन करना शुरू कर देते हैं। जब आपके सारे चक्रा स्पिन करने लगते हैं और उस टाइम आपको आपके डीएम की एनर्जी पिक होना शुरू हो जाए, देन आप सिंपली समझ लेना कि अब आप इनर वर्क के थ्रू अब आप एक लेवल पे अप आ चुके हो। अब आप पहले वाले अनअवेकन पर्सन नहीं हो। तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये बहुत अच्छी एक साइन है कि आपके चक्र एक्टिवेट हो रहे हैं, और साथ ही साथ जितना ज़्यादा आपके चक्र एक्टिवेट होंगे, आपका डीएम वहाँ पे एक अवेकन होगा, और आप सेम सोल लेवल पे, सेम चक्रा लेवल पे
एक साथ अवेकन होगे और तब आपका डीएम फाइनली इस कनेक्शन को एक्सेप्ट करेगा और उस दिन आप फील करोगे कि आपके चक्र और उनके चक्र मर्ज हो चुके हैं। ओके, तो ये सारे साइन होते हैं, बट कुछ लोगों को ये साइन पहले मिलना शुरू हो जाते तो आप पैनिक हो जाते हो, और कुछ लोगों को ये सारे एक्सपीरियंस होने में 8 महीने लग सकते हैं, 1 साल लग सकते हैं। ये ओनली आपके एक इंटेंशन, आपकी प्रायोरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, अब बात आती है कि मैम इससे पहले मेरा डीएम जब आने वाला होता था मुझे साइन मिलते थे, बट अब जब मुझे मेरा डीएम आने वाला होता है या वो रोता है या उसको बहुत ज़्यादा इंटीमेसी की बात हो गई, तो ये सारे मेरे चक्र स्पिन करने लगते हैं। जब वो इंटीमेसी की बात करना चाहता है या अभी भी अनअवेकन होके एक इन्हीं सारी चीज़ों से डील करता है कि हाँ ओनली हमें फिज़िकल होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो उस टाइम आप फील करोगे कि आपका रूट चक्र बहुत ज़्यादा स्पिन करना शुरू कर देगा, क्योंकि आपके चक्र एक्टिवेट हो गए और आपका और आपके ट्विन के चक्र सेम है। तो वहाँ पे आपका ट्विन जो फील करेगा सोल लेवल पे, चक्र लेवल पे, सेम उस एनर्जी को अब आप डायरेक्टली पिक कर पाओगे। तो वहाँ पे उस पर्सन के, आपके डीएम के ये सारे थॉट बहुत ज़्यादा उसके ऊपर हावी होंगे कि मुझे इंटीमेसी की बातें करनी है, मुझे फ़िज़िकल नीड इसके साथ पूरा करना है। और आपके यहाँ पे लोअर चक्रा में बात करूँ, अगर मैं बात करूँ आपका स्पेशली रूट चक्रा बहुत ज़्यादा एक स्पिन करने लगेगा, और आप समझ जाना कि अब ये जो पर्सन इस कंडीशन में आया है कि आपका रूट चक्र यहाँ पे स्पिन कर रहा था और वो पर्सन आने के बाद आपसे इंटीमेसी की बात कर रहा है, और आपने ये सारी बातें कर ली। ओके, आपने उसकी नीड पूरी कर दी या उसको आपसे एनर्जी मिल गई, फिर वो ट्रिगर हो गए, वो रन करके चला गया। वो ओनली आपसे एनर्जी लेने आया था, आपने दे दिया और फिर वो रन करके चला गया। वो यहाँ पे अवेकन नहीं है। तो आप में से बहुत से लोग समझते हो कि मैम मेरा चक्र स्पिन कर रहा है, तो वो आया मेरे पास, इंटीमेसी की बात किया, तो क्या ये उसकी अवेकनिंग हो रही है? उसकी अवेकनिंग यहाँ पे नहीं हो रही है। यहाँ पे अब आप डायरेक्टली उसकी एनर्जी पिक कर लेते हो, तो आपके चक्रा पर्टिकुलर उस चीज़ को कैच करके स्पिन करना शुरू कर देते हैं। ओके, अब बहुत से लोगों के डाउट होते हैं कि मैम मेरा डीएम अब जब रोता है या सडनली मैं इनर वर्क करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बैलेंस रहती हूँ, और 10 दिन 20 दिन के बाद पता नहीं मुझे क्या हो जाता है कि मैं बहुत ज़्यादा लो एनर्जी से डील करने लगती हूँ। साथ ही साथ मुझे रोने का मन बहुत ज़्यादा करने लगता है। मेरा थ्रोट चक्र और साथ ही साथ मेरा हार्ट चक्र बहुत ज़्यादा स्पिन करता है। तो यहाँ पे मैं अगर बताऊँ अगर कि अगर आपके डीएम का हार्ट चक्र एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि मैं अगर पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बोलूँ कि जब आपके डीएम का हार्ट चक्र एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा, देन आप ये समझ जाना कि जब आपका डीएम आपसे बात करेगा या यूनिवर्स आपको उनकी एनर्जी पिक हो रही है, सडनली आप बहुत ज़्यादा खुश हो, आपको घर से ट्रिगर नहीं हो रहा, आप बैलेंस हो, डीएम की डीएम के बारे में आप बार बार बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बट वो सारी एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं डाल रही है, और उस टाइम आपको सडनली आपका हार्ट चक्र हो गया, आपका थ्रोट चक्र हो गया, बहुत ज़्यादा स्पिन करने लगे। और यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ ओनली स्पिन करने की, ना कि एक उस चक्रा पे पर्टिकुलर हैवी एनर्जी पे होके पेन होने की। तो जब आपके डीएम का हार्ट चक्र या थ्रोट चक्र एक्टिवेट होने लगता है, आप सिंपली आप उस एनर्जी को फील कर पाओगे, बट वो एनर्जी कभी भी आपकी बहुत ज़्यादा पेनफुल नहीं होती है। आपके सिंपली चक्रा स्पिन करने लगते हैं और आप विदाउट एनी रीज़न रोने लगते हो। तो अब अगर आपके साथ ऐसा कभी भी होता है कि आपका बहुत ज़्यादा बैलेंस हो, आपके चक्रा स्पिन कर रहे हैं, बट आपके चक्रा पे बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी पिक नहीं हो रही, आपको पर्टिकुलर चेस्ट में, हार्ट में, थ्रोट में या रूट चक्रा पे आपको पेन नहीं हो रहा है, बट वो बहुत ज़्यादा स्पिन कर रहे हैं, आप उनकी एनर्जी को पिक कर पा रहे हो। साथ ही साथ आप सडनली रो रहे हो, बहुत ज़्यादा आप रो रहे हो विदाउट एनी रीज़न, और 10 मिनट रोने के बाद आप खुद के ऊपर हंसते हो कि मैं ये क्या था, और आप बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो जाते हो। देन आप समझ जाना इस टाइम
आप समझ जाना कि आपके पर्सन के, क्योंकि आपके चक्र एक्टिवेट हो गए, आप यहाँ पे बैलेंस हो, तो वहाँ पे आपके डीएम की अवेकनिंग शुरू हो गई है। वहाँ पे उस पर्सन के चक्र एक्टिवेट होना कहीं ना कहीं शुरू हो गए हैं, जिसमें से बहुत से लोग गलती क्या करते हो, आपके चक्र स्पिन करते हैं, आप रोते हो, आप इसे सोल पर्जिंग समझ लेते हो, आप इसे एक ट्रिगर होना समझ लेते हो। और कई बार आपको ये साइन देखने को मिलेगा, जिन लोगों के चक्रा फुल्ली या मैं बोलूँ एक्टिवेट हो जाएंगे, ये ओनली आप तब फील कर पाओगे जब आप ये एक्सपीरियंस करोगे। अदरवाइज़ आपको लगेगा पता नहीं ये कुछ भी बता रहे हैं। तो मैं ओनली अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये बात कर रही हूँ कि आपके साथ कोई भी चीज़ निगेटिव होने वाली है, जिसे हम कहते हैं कि हम एनर्जी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। यूट्यूब पे बहुत से लोग शेयर करते हैं कि आपको ट्रिगर मिलने वाला है, फैमिली से हो गया, आपके डीएम से हो गया। ये बातें उनको कैसे पता चलती है? उनको वो एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वो समझ जाते हैं कि जब हमें ट्रिगर मिलना होता है वो एनर्जी हमारी कैसी होती है, जब हमारी डीएम की एनर्जी होती है वो एनर्जी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है, और जब हमारी सोल पर्जिंग होती है वो एनर्जी हमारी बहुत ज़्यादा डिफरेंस होती है। ओके, तो जब आपका एक डीएम की एनर्जी जब आपको पिक होने लगे, आपका चक्रा स्पिन कर रहा है, आपको बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है और आपके चक्रा स्पिन करना शुरू हो जाए, देन आप समझ जाना कि कहीं ना कहीं आपको ट्रिगर मिलने वाला है आपकी फैमिली से, या आपके साथ कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। क्योंकि अब बहुत से लोग, एक दो कमेंट मेरे पास आए थे कि मैम क्या जब हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला होता है क्या तब भी हमारे चक्रा स्पिन करते हैं? देन हाँ, क्योंकि आप एक लेवल अप चले जाते हो तो आपको भी ये चैनलिंग होने लगती है। बट अभी आपने इन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं किया है, आप अभी इन चीज़ों में क्लियर नहीं हो कि ट्रिगर की एनर्जी क्या होती है, डीएम की एनर्जी क्या होती है। तो आप अभी दूसरों से पूछते हो, बट जब आप इन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करोगे देन आप समझ पाओगे कि जब आपके साथ सडनली घबराहट होने लगे, बहुत ज़्यादा एंजाइटी होने लगे, आपके दिमाग में बस लगता है कि ये क्या हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, देन आप समझ जाना। और तब अगर आपका कोई भी चक्रा पर्टिकुलर स्पिन करना शुरू कर दे, देन आप समझ जाना कि आपको आपके फैमिली से या डीएम से या आपके साथ कुछ भी बुरा होने वाला है, या कोई भी बैड न्यूज़ आपको मिल सकती है। तो ये उस एनर्जी की वजह से आप ये फील कर पाते हो, इसके अलावा ये कुछ नहीं होता। और रही बात डीएम की, तो डीएम की एनर्जी तब हैवी होती है जब डीएम आपको बहुत ज़्यादा, एक कहते नहीं है ना, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सैड है। ओके, आप सडनली ये फील करोगे कि विदाउट एनी रीज़न आप रोते रहते हो, रोते रहते हो, और रोने के बाद ओनली एंड ओनली आपके दिमाग में डीएम चलता रहता है। तब आप समझ जाना कि अगर आपके चेस्ट में कोई भी पेन नहीं हो रही है, आपके चक्रा पे पेन नहीं हो रहा है, और तब आप खाली रोते जा रहे हो और आपके दिमाग में खाली आपके डीएम की बात चल रही है कि डीएम पता नहीं क्या कर रहा होगा, उसने मेरे साथ क्यों किया, मुझे इनर वर्क नहीं करना, पता नहीं यूनियन होगा कि नहीं होगा। जब आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें सडनली होने लगे और आप रोने के बाद, इन सारी चीज़ों के बाद आधे घंटे के बाद बैलेंस हो रहा हो, देन आप समझ जाना ये आपके डीएम की एनर्जी थी, ना कि ये आपकी सोल पर्जिंग थी। ओके, अब बात आती है कि मैम सोल पर्जिंग की एनर्जी कैसी होती है, हम कैसे पता करें कि हमारे साथ जो अभी हो रहा है ये सोल पर्जिंग हो रही है? तो मैं अगर बात करूँ सोल पर्जिंग की, तो सोल पर्जिंग में आपने ये नोटिस किया होगा कि सोल पर्जिंग हम उससे बोलते हैं जिसमें हमारी निगेटिविटी, हमारे ब्लॉकेजेस, हमारे पास्ट पेन, पास्ट एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा सरफेस होते हैं, जिसे हम कहते हैं कि हमें ट्रिगर मिलने वाला है, हमारी निगेटिविटी सरफेस हुई है। तो उस टाइम आप कभी भी नोटिस करोगे कि आप बैलेंस हो, आप इनर वर्क कर रहे हो, या 2-3 दिन से आपका इनर वर्क करने का मन नहीं कर रहा। ओके, और इन सब के बाद आपको सडनली पास्ट ट्रॉमा याद आने लगे, और उन चीज़ों को याद करने के बाद आपको गुस्सा आने लगे, आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लगे, आप रो रहे हो, और रोने के साथ साथ आपको किसने कितना हर्ट किया, वो चाहे आपके घर वाले हो, या आपके पास्ट रिलेशनशिप हो, या आपका कार्मिक पर्सन हो, या भले आपका डीएम ही क्यों ना हो। ओके,
देन आप समझ जाना ये सारी चीज़ें आपकी एक निगेटिविटी सरफेस हुई है, ना कि ये आपकी डीएम की एनर्जी है। आई होप आप में से बहुत से लोगों को अब क्लैरिटी मिल गई हो कि मैम अब अगर हमारे साथ ये सारी चीज़ें होती हैं तो हमें पता चल जाएगा कि सोल पर्जन क्या है, निगेटिविटी सरफेस होना क्या है, डीएम की एनर्जी पिक होना क्या है, और कोई भी चीज़ अगर हमारे साथ बुरी होने वाली है, ट्रिगर होने वाला है, उसकी एनर्जी क्या है। ओके, और डीएम की एनर्जी ज़्यादातर बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होती है। आप सडनली देखोगे, नोटिस करोगे कि आप खाली रोते टाइम आपका दिमाग खाली और सिर्फ आपका दिमाग खाली आपके डीएम की तरफ जाएगा। फिर आप ये सोचोगे कि पता नहीं वो थर्ड पार्टी में है, वो मस्त है, मैं कब तक उसका वेट करूं, या पता नहीं हमारा यूनियन होगा कि नहीं होगा। जब आपके दिमाग में ये सारी बातें खाली आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए आए और आप खाली रो रहे हो, और रोने के बाद आप बिल्कुल बैलेंस हो के मस्त हो जाओ और फिर आपको याद भी नहीं आएगा कि मैंने रोया क्यों, देन समझ जाना कि ये आपके डीएम की एनर्जी थी। डीएम की एनर्जी कभी भी बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होती है। हैवी एनर्जी ओनली आपके ये प्लैनेट्स में जब चेंज आता है, आपकी निगेटिविटी जब सरफेस होती है, या आपके ब्लॉकेजेस हो गए, या पास्ट ट्रॉमा हो गए, या आपका मैं बोलूँ एक फुल मून या न्यू मून के आसपास जो एनर्जी होती है, ये बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी होती है। अदरवाइज़ डीएम की एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी कभी नहीं होती है। आई होप अब आप लोगों के डाउट क्लियर हो गए हों, और प्लीज़ नेक्स्ट टाइम से अब इन चीज़ों में आप खुद एक आइडेंटिफाई करो खुद के एक्सपीरियंस के साथ। इसीलिए मैं अगेन एंड अगेन बोलती हूँ कि जब भी आपके साथ कुछ भी होता है आप उस पेपर को नोट डाउन करो। अदरवाइज़ आप अपनी जर्नी में, क्योंकि जब आपकी अवेकनिंग हो गई, आपको पता चल गया कि आप ट्विन करेक्शन में हो। अब कुछ लोगों का परमानेंट यूनियन 1 साल में हो सकता है, कुछ लोगों को 2 साल लग सकता है, कुछ लोगों को 5 साल लग सकता है। तो 5 साल हो गया, 2 साल हो गया, अवेकनिंग आपकी टिल दी डेथ चलती रहेगी। आप लाइफ में लेसन लेते रहोगे, और ट्विन के साथ आप यूनियन में आओ या ना आओ, अगर यूनियन में आ भी जाते हो तो भी आपकी जर्नी टिल दी डेथ चलती रहेगी। तो उस टाइम आपको ओनली लर्न करना है अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। तो जब भी आपके साथ ऐसा कुछ भी होता है, देन प्लीज़ आप सिंपली एक पेपर में बहुत शॉर्ट वर्ड्स में लिख दो, और उस टाइम उसके आगे लिख दो कि मेरे साथ इस टाइम ऐसा हुआ था, तो मेरा डीएम ये बोल रहा था। ये चीज़ें अगर आप अपने पेन में कॉपी एंड ऑल पे नहीं लिखना चाहते हो, देन आप अपने नोट्स में लिख लो। जो फ़ोन होता है, फ़ोन में नोट्स होते हैं, आप उसमें ये नोट डाउन करना शुरू कर दो डेट वाइज। देन आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आपकी जर्नी कितनी सिंपल है, बट आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से पता नहीं है, या आप अभी भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, तो आपने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एक राई का पहाड़ बना के रखा है। आई होप अब आप लोगों के कॉन्सेप्ट डीएम की एनर्जी को लेके एक क्लियर हो गए हो। और प्लीज़ अब आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ डीएम की एनर्जी के चक्कर में बर्बाद मत करो। जितना ज़्यादा आप खुद के ऊपर ध्यान दोगे, आपका डीएम आपके पीछे उतना ज़्यादा आएगा, और वो अवेकन तभी होगा जब आप उसे फाइनली एक स्पेस दोगे। जो एक हम कहते हैं ना कि मुझे एक स्पेस चाहिए, तो डीएम को या डीएम की अवेकनिंग तभी होती है जब आप उसे एक स्पेस देते हो। तो उस टाइम का यूज़ सिर्फ और सिर्फ आप अपने लिए करो, ना कि अपने डीएम के लिए। और जिस दिन आप अपने डीएम को अपने दिमाग से हटा दोगे कि ये है कौन, उस दिन वो आपको पहचानने लगेगा कि तुम मेरे लिए सब कुछ हो। ओके, आई होप अब आप लोगों के डाउट बहुत हद तक क्लियर हो गए हों।